सोना प्लीज नेल बाइटिंग बंद करो ना, मुझे इरिटेशन हो रही है। तू बिल्कुल नहीं बदली ना। हाँ, कॉलेज में भी ऐसी नील चबाती थी। हाँ हटा प्लीज यार, हिट मत कर। ये जब भी नर्वस होती है ना, ये नील चबाती है। करीना बुआ, प्रीता फोन नहीं उठा रही है। मैं सोना को लगा दी। सासू माँ का फोन आ रहा है, काट देती हूँ। सोना भी फोन नहीं उठा रही है। बंद कर। रीता कॉल पिक कर लो ना, बार बार फोन आ रहा है, कुछ भी अर्जेंट हो सकता है ना। हेलो प्रीता बेटा, बेटा सोनाक्षी तुम्हारे साथ है क्या? जी हेलो, यस डॉक्टर आंचल है। प्रीता, प्रीता बेटा तुम डॉक्टर के पास हो? क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? हेलो करण, करण तुम भी प्रीता के साथ हो डॉक्टर के पास? बेटा क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? वो प्रीता को थोड़ी घबराहट हो रही थी तो डॉक्टर के पास ले आया चेकअप के लिए। चेकअप के लिए? आर यू श्योर बेटा? तुम सच बोल रहे हो ना? कोई टेंशन वाली बात नहीं है बुआ, डोंट वरी। थैंक गॉड। अच्छा बेटा, भाभी ने उसी हॉस्पिटल में प्रीता का नाम लिखवाया है जहाँ तुम पैदा हुए थे, तो मेक श्योर तुम प्रीता को वहीं ले जाओ, वरना भाभी को बुरा लगेगा। ठीक है बुआ। वो अस्ला जी को कह दीजिएगा कि सोना भी हमारे साथ है, बस हम लोग निकल रहे हैं। ठीक है बेटा, टेक केयर। ओके। ओह गॉड, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों साथ में है, बस आते ही होंगे। देखा करीना, सोना करण से कितना प्यार करती है। मेरा मतलब है करण और प्रीता से। आज उसकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है, शादी का दिन है, लेकिन उसके लिए उसकी शादी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट करण प्रीता है। चले? तो सोना ने आप लोगों को मेरे बारे में बता ही दिया होगा ना। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं जिनमें डिक्लेयर कर दिया जाता है कि प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं है। इन शॉर्ट, मैंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है। तो आप लोगों के केस में भी मुझे इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना होगा, राइट? अभी सोना की शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप लोग मुझे मुंबई में आकर मिले। मैं मुंबई में ही आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगी। ओके ओके प्रीता, डोंट वरी, तुम्हारा केस इम्पॉसिबल नहीं है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगी। ओके, आई होप आप दोनों बहुत जल्दी पेरेंट्स बनेंगे, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे। ओके, देन सी यू इन मुंबई। थैंक यू डॉक्टर। बाय बाय। दादा थोड़ा संभल के लेना, लेकिन थोड़ा जल्दी ले लो। वो क्या है ना, बस स्टैंड पे लोनावला जाने वाली बस वो निकल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रीता का फोन, वीडियो कॉल। प्रीता, माँ क्या हुआ बच्चे? मैं जानती हूँ कि तू बहुत परेशान है। माँ, अरे तुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। मैं क्या जानती नहीं हूँ कि कितना मुश्किल होगा इस समय। तू अंदर से एकदम टूटी हुई है, लेकिन बाहर सबको ऐसे दिखा रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे लगता है मुझसे गलती हो गई। मुझे तुझे कहना ही नहीं चाहिए था कि तू ये बात करण और घर वालों को मत बता, क्योंकि तू अकेले अंदर इतना घुट रही है और किसी से कुछ कह ही नहीं पा रही। मुझे तुझे कहना चाहिए था कि तू सबको बता दे, लेकिन मुझसे सच में गलती हो गई। मेरी बात तो सुनो माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। एक्चुअली हम एक डॉक्टर से मिले, डॉक्टर आंचल। उन्होंने मेरी सारी रिपोर्ट्स देखी और मुझे कहा कि मेरा केस इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना
प्रॉब्लमैटिक नहीं है, उन्होंने इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस को हैंडल किया है। मतलब जिन लड़कियों को हर एक डॉक्टर ने कह दिया था कि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो भी उनके ट्रीटमेंट से प्रेग्नेंट हुई हैं। माँ, डॉक्टर आंचल ने हमें एक नई उम्मीद दी है। उन्होंने कहा कि मैं भी प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। मैंने तुझे कहा था कि भगवान तेरे साथ ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। तू तो सबका अच्छा सोचती है। भगवान इतनी बड़ी सजा पूरी पिघी लग रही है। क्या लग रही हो बेबी, टॉप टू बॉटम एकदम टिप टॉप। मैं कैसी लग लूं, दैट शुडंट बी योर कंसर्न। तुमने मेरा काम किया कि नहीं? कौन सा काम? कृतिका को खून के आंसू रुलाने वाला काम। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? शांत हो जाओ। मुझे शांति तभी मिलेगी जब तुम कृतिका को रुलाओगे, उसकी बेइज्जती करोगे। जब तक तुम कृतिका को रुलाओगे नहीं ना, तब तक मैं तुम्हारे लिए सिर्फ मिसेस शर्लिन ऋषभ लूथरा। माइंड इट। पागल मत। अरे हंसी वो, फंसा मैं, भड़की ये। अरे क्यों आया मैं यहाँ पे? ना तो इसने मुझे बुलाया था। ये तो वही बात हो गई, आ बैल मुझे मार। शर्लिन, क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों? क्योंकि किसी ने मेरी बेइज्जती की है, और जब तक उस इंसान को मैं सबक न सिखा दूं ना, मेरा मूड ऐसे ही रहेगा। किसने की है तुम्हारी बेइज्जती? मैं आपको अभी वो बता नहीं सकती, लेकिन जैसे ही उस इंसान को मैं सबक सिखा दूंगी ना, सबसे पहले आपको भी बताऊंगी। एक आप ही तो जिससे मैं सारी बातें शेयर करती हूँ। ठीक है, बट फिलहाल अपना मूड ठीक करो। सोनाक्षी की शादी अटेम्प्ट करनी है। ओके? जी चलो। अरे सासू माँ, ये जिस लड़की को रुलाना चाहती है ना, वो कोई और नहीं, आपकी बेटी है। ये उसे खून के आंसू रुलाना चाहती है, और उसे रुलाने का ठेका किसको दिया पता है? मुझे। नहीं रुलाना चाहता आपकी बेटी को। अरे आपकी बेटी बहुत स्वीट है, मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि मैं उसको रुलाऊं, पर अब मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अरे यार, कितनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है मेरी। कोई बात नहीं, मेरा नाम पृथ्वी मल्होत्रा है, द मास्टरमाइंड पृथ्वी मल्होत्रा। मेरे पास हर चीज का सॉल्यूशन है। तो ठीक है ना, मैं अब कुछ ऐसा करूंगा जिसे लाठी भी ना टूटे और सांप भी ना मरे, बेबी भी खुश और कृतिका रोएगी भी नहीं। फैंटास्टिक। मेरा तो जैकपॉट लग गया, मुझे तुम मिल गए। गीता अरोड़ा से शादी हो गई मेरी। I'm the luckiest। वैसे तुम भी कम लकी नहीं हो। मैं तुम्हारी शादी तो वो दाढ़ी वाले बकरे के साथ होने वाली थी। अच्छा, और तुम जो उस छिपकली के साथ शादी करने वाले थे, तुम तो मंडप पे भी बैठ गए थे। मैं नहीं आती तो उसी से शादी कर लेते। लेकिन एक बात बता, शादी उसी से होती है जिससे लिखी होती है। तुम ये तो तुम्हारे साथ लिखी थी ना, और हो भी गए। हम दोनों के कुंडली भाग्य मिल गए। I'm so happy। अरे चलो अब नीचे चलते हैं। और नीचे क्या, मुझे तो पहले सोना के पास जाना है, उसे तैयार भी तो करना है, राइड है। ओके, मैं भी आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना, नीचे बात पूजा स्टार्ट हो गई हो। ओके। प्रीता, तुम कुछ बोल नहीं रही? क्या? रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे। पंडित जी, ये लीजिए पूजा की सामग्री।
हेलो यार, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें इन्फॉर्मेशन लाने के लिए? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम एक काम करो, सब कुछ छोड़ो, तुम यहाँ चले आओ और अपने आदमी को बोलो तुम्हारे यहाँ पहुंचते ही वो सब कुछ भी यहाँ लेकर आए जिसकी आज यहाँ पर बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, जल्दी पहुंचो, चलो। सृष्टि, बेटा तुम्हारी बहन प्रीता दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? अंकल जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये रजत का रिश्ता किसने भेजा था? क्यों, क्या मतलब? I'm so sorry, वो थी ना, वो पता नहीं यहीं कहीं होंगी, कहाँ है पता नहीं मुझे। अरे ठीक है ना, फिटिंग सही। आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब बाकी के फेरों में कन्या आगे और दूल्हा पीछे रहे। फेरे संपन्न, आसन ग्रहण। अब सिंदूर की रस्म शुरू कीजिए। ये लीजिए कुमकुम, वधू की मांग भरिए। हाँ, जल्दी बोलो, क्या हुआ? पक्का रोक दूं? ओके ओके ओके। रजत बेटा, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। रजत मेरी बात सुन। रजत, क्या हुआ? तुमने सिंदूर फेंक दिया, वरमाला तोड़ दी, क्या हुआ? हाँ, फेंक दिया सिंदूर, तोड़ दी वरमाला, क्योंकि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। ऐसी क्या बात होगी रजत बेटा?
जो तुम शादी नहीं करना चाहते हो? मंडप पे बैठ के तुम शादी से इनकार कर रहे हो? बेटा अगर कोई प्रॉब्लम होती तो मुझे बताया होता, आई कुड हैव सॉल्व्ड इट। बता देता अंकल, अगर मुझे वो बात पता होती जो अब पता चली है। रजत बेटा, बेटा इतने सारे मेहमान हैं, इन सबके सामने इस तरीके से नहीं बेटा, ये गलत है। ऐसा मत करो। ये अंकल मैं आपके हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझसे ये शादी नहीं होगी। कब से देख रही हूँ तुम कुछ भी बोल रहे हो। तुम मेरी फैमिली को ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते हो। तुम तो ना बिल्कुल चुप रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो मेरे मुंह से कुछ बात निकल जाएगी, क्योंकि अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ। और अगर मैंने यहाँ कुछ भी बोला ना, तो यहाँ कौन किसे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, ये तुम्हें पता चल जाएगा। रजत, ये कोई तरीका है सोना से बात करने का? रजत, इतनी बड़ी क्या बात है कि तुम मंडप से उठ गए हो? इस दुनिया में सोनाक्षी के सिवाय और मेरा कोई नहीं। मेरी जो भी प्रॉपर्टी है वो सोना की है, और अब तुम्हारा। अंकल जी, मुझे तो सिर्फ आपकी बेटी चाहिए थी। तो फिर तुम शादी से मना क्यों कर रहे हो? रजत बात क्या है, तुम कुछ तो बोलो। रजत जवाब दो। ओह माय गॉड, रजत जवाब दो। रजत, तुम हमारी शादी को ऐसे मजाक नहीं बना सकते। मुझे जवाब चाहिए। जवाब तो मुझे चाहिए तुम लोगों से, कि जब तुम्हारी पहले शादी हो चुकी थी तो मुझसे दूसरी शादी क्यों? मिस्टर रजत, क्या कह रहे थे तुम? कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे बिना रह नहीं सकते। कितने सालों से मुझसे शादी करना चाहते थे ना? और आज शादी के मंडप में क्या किया तुमने? मुझसे 7 फेरे लेने के बाद मेरी मांग में सिंदूर भरने से 1 सेकंड पहले तुमने मुझसे शादी तोड़ दी। सबके सामने तुमने मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठाई। मैं तुमसे शादी कर रही थी, लेकिन मैंने तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को ये हक नहीं दिया था कि पूरी सोसाइटी के सामने मेरे कैरेक्टर पर उंगलियां उठाएं। और इतना घटिया इल्जाम लगाए। अरे तुम क्या शादी तोड़ोगे? मैं तुमसे शादी तोड़ती हूँ। और चाचा जी, आप जो पीठ पीछे मेरे पास्ट को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, मतलब आपकी नीयत में खोट थी। अच्छा, तो क्या ऐसे ही शादी हो जाने देते? और शादी के बाद में पता चलता तो क्या? अरे बेवकूफ तो हम ही बनते ना। बस देखिए, आप लोगों ने बोल लिया और हम लोगों ने सुन लिया। हम लोग कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब हम लोग बोल नहीं सकते। बोल तो हम भी सकते हैं। रिक्वेस्ट यू, आप लोग यहाँ से चले जाएं। तू, तुझे मैंने कुछ और समझा था, लेकिन तू वैसा निकला नहीं। जगह तो तू सोने के लिए परफेक्ट है, उसे खुश रखेगा। लेकिन जितनी वो खुश थी तो वो खुशियां भी छीन ले। I'm glad कि ये शादी यहीं रुक गई। फिर ये शादी नहीं हुई। सॉरी, लेकिन तेरी चॉइस ठीक नहीं थी। नहीं करण, तुम भी सॉरी, बिकॉज आई एम नॉट सॉरी एट ऑल। और हाँ चाचा जी, बदकिस्मती से ना शायद आपकी कोई बेटी नहीं।
इसीलिए किसी और की बेटी पर इल्जाम लगाना आपके लिए बहुत आसान था। आप लोगों का क्या है? आप तो बोलकर चले जाएंगे, लेकिन पीछे से मेरे करीबी, मेरे वेल विशर्स सब सोचते रहेंगे। कुछ लोग सोचेंगे कि मैं सही थी, लेकिन कुछ लोग सोचेंगे कि शायद मैं ही गलत थी। इसीलिए तो लड़का मंडप छोड़कर चला गया। इसीलिए चाचा जी, आपने जो कहा है ना, वो आप साबित कीजिए। बताइए मुझे कि मैं अपने पास में गलत थी, साबित करके दिखाइए। अब तो आपको साबित करना ही पड़ेगा, और अगर आप साबित नहीं कर पाए ना, तो मैं इस मंडप में सोनाक्षी से शादी कर लूंगा। ओह प्लीज, आई एम सॉरी मिस्टर रजत बेदी। जिस लड़के को मुझसे शादी करने के लिए सबूत चाहिए ना, उसे तो मैं अभी रिजेक्ट करती हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे सबूत इसलिए चाहिए ताकि मैं तुमसे शादी कर पाऊं? नहीं, मुझे सबूत अपने लिए चाहिए, मेरी फैमिली के लिए चाहिए। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। मर चुके हो तुम मेरे लिए। और एक बात तुम सब कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारे चाचा जी मुझे गलत साबित नहीं कर पाए ना, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को अच्छे से बता दूंगी कि किसी की इमेज की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती है। मैंने कहा था ना सोना, अगर चाचा जी साबित नहीं कर पाए तो मैं तुमसे इस मंडप में शादी कर लूंगा। और तब तुमने बड़ी बड़ी बातें की थी। क्या कहा था? एक लड़की के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, उसके ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। हमने तुम्हारे घर वालों के ऊपर बेकार के इल्जाम लगाए हैं। तुम्हारे पापा ने तो ये तक कह दिया कि वो कुछ ऐसा कर बैठेंगे कि हम लोग पता नहीं कितना पछताएंगे। हम लोग तो इतने घटिया लोग हैं कि हमसे ज्यादा घटिया तो और कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। अब बताओ सोनाक्षी, घटियापन के तराजू में किसका पलड़ा ज्यादा भारी? इस बच्ची का बाप करण है ना। पहला सबूत इस बात का कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो, और दूसरा सबूत इस बात का कि तुम सिर्फ शादीशुदा ही नहीं बल्कि तुम्हारी एक बेटी भी है। बच्ची के बाप का नाम है करण लोथरा। हो गई तसल्ली? हाँ, जो लड़की सर उठाकर बात कर रही थी, सर झुकाकर भाग गई है। इसका मतलब तो यही होता है ना कि हम सच्चे हैं, झूठे नहीं है। झूठे वो है, समझे आप? दिमाग खराब हो गया आप सबका, समझे आप लोग? शादी नहीं करनी तो मत कीजिए। सोना ने खुद कहा उसे खुद ये शादी नहीं करनी, लेकिन ये फालतू के गेम खेलना मत कीजिए। इससे पहले कि मैं कुछ उल्टा सीधा करूं या बोलूं, चुपचाप यहाँ से जाइए, जस्ट लीव। अब बहुत हो गई हमारी बेइज्जती, अब हम यहाँ एक सेकंड नहीं रुकेंगे, समझे आप? बेइज्जती और आपकी? और नहीं तो क्या, हमने हमारे पूरे खानदान को इस शादी में बुलाया था, ये कह के कि हमारे बेटे रजत की शादी हो रही। उसमें से दो चार ने मुझसे पूछा भी, अरे भाई साहब इतने बड़े खानदान में शादी कर रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? लेकिन हमारी भाभी को कुछ गड़बड़ नहीं दिखी, क्योंकि इन दोनों को ना सोना बहुत पसंद थी। और ऐसी बात नहीं कि मुझे पसंद नहीं थी, मुझे भी बहुत पसंद। लेकिन क्या है ना, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे खानदान की बहुओं के दामन पर कोई दाग नहीं है।
और ना ही मैं ये परंपरा कभी टूटने दूं। इसलिए मैंने अपने प्राइवेट डिटेक्टिव को कहकर आपकी बेटी के अतीत के बारे में पता लगवाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी ऐसी वैसी लड़की को अपने घर की बहू बनाकर ले आऊं, जिसके बारे में लोग बाद में उंगलियां उठाए, उसके बारे में बातें करें और मेरे भतीजे रजत की पीठ पीछे इसको ताने दें, इसको 4 बातें सुनाए। रायचंद जी, अगर आपको अपनी दौलत से बहुत मोहब्बत है ना, तो हमको भी हमारी इज्जत बहुत प्यारी है। रायचंद जी, जब आपकी बेटी की शादी करने से पहले ही हो चुकी थी और उसको एक बच्चा भी था, तो हमारे बच्चे से शादी करवाने का क्या मतलब? और करण लूथरा, तुम सोना को अपनी दोस्त कहते थे ना, दोस्त कहते हो ना, क्या किया तुमने? दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते को तुमने कलंकित किया है। लानत है तुम पर। एक शब्दों नहीं, वरना मैं भूल जाऊंगा कि उम्र में आप मुझसे बड़े हैं। दोस्ती का मतलब जानते हो? क्या डेट बोली आपने भी? क्या 15 मई 2017, राइट? क्रिकेट खेलता था मैं, स्टेट लेवल चैंपियन था ना। अपने करियर को लेकर सीरियस था, लड़कियों के साथ इन्वॉल्व नहीं होता था। और सोना तो सिर्फ मेरी दोस्त थी, सिर्फ मेरी दोस्त। हाँ, तो मैंने कब कहा कि वो तुम्हारी दोस्त नहीं थी? हाँ, तुम लोग दोस्त थे, एक साथ एक कॉलेज में पढ़ते थे, एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे, हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते थे। और क्या फिर यूं कहूं कि आज भी करते हो। बड़ा अच्छा सच्चा याराना था, और ऐसे में ऐसा कुछ आपस में हो ही सकता है ना, हो ही जाता है। बस रजत प्लीज, किस मिट्टी के बने हो भाई? देख लिया अपनी आंखों से कि सोना का क्या हाल है, वो क्या कदम उठाने जा रही थी, फिर भी यही सब बातें बोल रहे हो। दिल है कि नहीं है? रीता, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी जिंदगी, अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती हो? तुम तो सोना के लिए ऐसे लड़ रही हो जैसे सोना ही तुम्हारे लिए जिंदगी में सब कुछ है। अरे अभी अभी इतनी बड़ी बात तुम्हारे सामने आई है, तुम्हारे पति का अफेयर था सोना के साथ। समझ रही हो? रिलेशन था, उससे एक बच्ची भी है, समझ रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं था। ये सब सुन के भी तुझ पर कोई असर नहीं हो रहा? तेरी जगह कोई और लड़की होती ना, तो हमसे लड़ने की बजाय अपने पति से जवाब मांग रही होती। बस कीजिए। करण लूथरा मेरे बच्चे का बाप नहीं है, उसका मेरे बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मेरी शादी हुई है। बस रिलेशन था और बच्चा हो गया, एंड दैट्स इट। क्या कहा तुमने? कि अगर कोई तुम्हें चोर कहेगा तो तुम जवाब दोगे, कहोगे कि तुम चोर नहीं हो। कोई तुम्हें कातिल कहेगा तो तुम सबूत दोगे, सफाई दोगे, चीख चीख के कहोगे कि तुम कातिल नहीं हो। पर मुझे कोई सफाई नहीं देनी है, कोई सबूत नहीं देने किसी को। और क्यों दूं मैं सबूत? तुम हो इस लायक? ना हमारी शादी हुई है, ना हमारा कोई अमर प्रेम था, और ना ही जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो तुमने एक सेकंड के लिए भी मेरा साथ दिया। और सच कहूं तो रजत, तुम में ना वो क्वालिटी ही नहीं है कि तुम किसी का साथ दे सको। गलती हो गई थी मुझसे कि मैंने तुम्हें चूज किया, मेरे डैड से गलती हो गई कि हमने गलत लड़का चुन लिया। एंड मिस्टर रजत बेटी, मैं तुम्हें याद दिला दूं, मैंने शादी से पहले तुमसे पूछा था कि तुम मेरे पास के बारे में कुछ जानना चाहते हो या नहीं। पूछा था कि नहीं? नहीं? सोना, ये तुम भी नहीं जानती कि मैं तुम्हें कब से जानता हूँ, और तुम्हें जितना जानना चाहिए था ना,
शायद उससे ज्यादा ही जानता हूँ। सब जानते हो? हाँ बाबा, सब जानता हूँ। क्या हुआ? नहीं वो तुमने कहा ना कि तुमने मुझे पहली बार हॉस्पिटल में देखा था, तो तुम्हें पता है मैं हॉस्पिटल क्यों गई थी? ना प्लीज यार, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हें जितना जानना चाहता था उतना जान चुका हूँ। अब तुम्हारे पास में क्या हुआ, तुम हॉस्पिटल क्यों गई, तुम्हारे पास से मुझे कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी हम इस पास्ट को छोड़ते हैं ना। अगर हमें अपना फ्यूचर हैप्पी गो लकी बनाना है तो अपने प्रेजेंट को हैप्पी गो लकी तो बनाना पड़ेगा ना। लेकिन सोच लो, अभी भी वक्त है। हाँ, कल संगीत है, फिर हल्दी, फिर शादी, मौका है। हाँ, एक मिनट मैडम, ये मौका तुम मुझे दे रही हो या अपने आप को? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम चाहती हो कि किसी तरीके से ये शादी कैंसिल हो जाए? देखो, मैंने तुम्हारे लिए बड़े पापड़ बेले, तो इसीलिए इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हाँ, कुछ भी हो जाए, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। और क्या कहा था तुमने? ये कहा था कि मैं तुम्हें परसों से जानता हूँ और मुझे और जानने की जरूरत नहीं। जब तुम हॉस्पिटल से बाहर निकल रही थी तो मैं नहीं जानना चाहता था कि तुम हॉस्पिटल क्यों गई हो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि जब मैं तुम्हें हॉस्पिटल में देखूंगा मुझे तुमसे तभी प्यार हो जाएगा। और जब से तुमने मुझे देखा, तुमने मुझसे ये बात छिपाई कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, और तुम इल्जाम मुझ पे लगा रही हो कि मैं बातें छुपा रही हूँ। अरे मुझे तो लगा कि तुम सब कुछ जानते हो मेरे पास के बारे में, तुम्हें सब पता है। खैर, अभी ये आर्ग्यूमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, अब वैसे भी शादी नहीं हो रही है, इनफैक्ट मैं ही ये शादी नहीं कर रही हूँ। तो पापा, आप सारे मेहमानों से कह दीजिए कि वो यहाँ से चले जाएं, और सबसे थैंक्स फॉर कमिंग भी कह देना। और पापा, गलती दुनिया से नहीं बल्कि गलती आपसे हुई है। सोनाक्षी, तुम यही चाहती हो ना कि मैं यहाँ से चला जाऊं और तुम अपने पापा के साथ ये सारी बातें और बहस करती रहो? ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, फिर तुम अपना ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना अपने करण के साथ कर लेना। What?